तो चलिए हम लोग कुछ एडवांस टॉपिक हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। आई होप आप लोगों ने जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था पेन एंड पेपर के साथ रेडी हैं, सो दैट आपको इजी होने वाला है। जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो को पॉज करके फिर उसको राइट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा इन फ्यूचर कॉन्सेप्ट समझने के लिए। करेक्ट। फर्स्ट थिंग, हम लोगों को वीडियो टॉपिक का जैसे टाइटल है, आपको बड़े प्रॉफिट के ऊपर ही कंसंट्रेट करना चाहिए। एक लाइन आप बार बार सुने होंगे मार्केट के अंदर, ऑप्शन सेलर हमेशा पैसा कमाता है। देखिए यहाँ पे दो लोग मौजूद है, एक ऑप्शन सेलर वर्सेस ऑप्शन बायर। करेक्ट। एक लाइन आपने सुना होगा कि नहीं, ऑप्शन सेलर हर दिन में भी पैसा कमाता है, लेकिन एक दिन एक इतना बड़ा मोमेंटम आ जाता है कि ऑप्शन सेलर पूरा पैसा गवा देता है। ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा पहले से। इसका मतलब ये हो जाता है, एज ए ऑप्शन सेलर मैं ज़्यादा ऑप्शन का सेल करता हूँ, नो डाउट, क्योंकि अगर आपके पास एक बड़ा कैपिटल है तो आप ऑप्शन बाई नहीं कर सकते ज़्यादा। क्यों? क्योंकि लेट से अभी अगर लेट से कोई ऑप्शन का प्राइस अगर 50 रुपये में चल रहा है, मैं अगर 1 करोड़ कैपिटल है तो मैं 1 लाख क्वांटिटी में उठा सकता हूँ। 1 लाख क्वांटिटी इन द सेंस 1 रुपये में 1 लाख प्रॉफिट, 1 रुपये में नीचे आएगा तो 1 लाख माइनस दिखेगा। तो इसके के लिए ये प्रोबेबिलिटी बैठता ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग क्विक मोमेंटम चाहिए आपके फेवर में। ये ना हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसी के लिए जितने लोग बड़े ट्रेडर होते हैं, ज़्यादा पैसा होता है, ऑप्शन सेलर बनते हैं। लेकिन ये लाइन अगर डिफाइन होता है कि नहीं, ऑप्शन सेलर हर दिन पैसा कमा सकता है, लेकिन एक दिन अगर वो लॉसेस कंट्रोल ना करे तो फिर वो एक बड़ा लॉसेस में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर पूरा पैसा उसका जा सकता है। उसका मतलब यू नीड टू एम फॉर दैट मोमेंटम। एक बड़ा मोमेंटम ऑप्शन बायर को हमेशा चाहिए एक बड़ा पैसा कमाने के लिए। हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे उसी दिन के लिए, एक बड़े मोमेंटम के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 1 महीने में 1 ट्रेड मिलेगा या 4 महीने में 4 ट्रेड मिलेगा। वीकली एक बड़ा मोमेंटम भी हो सकता है। बड़ा मोमेंटम मतलब क्या हो जाता है, नॉर्मली अगर 400 से 500 पॉइंट या फिर 500 पॉइंट के ऊपर अगर मोमेंटम करता है बैंक निफ्टी, हम लोग बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, तो आपको ईजी रहेगा हर एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। उस हिसाब से आप निफ्टी को भी टैली कर सकते हो। अगर 500 पॉइंट बैंक निफ्टी जा रहा है, निफ्टी 150 से 200 पॉइंट जाता है, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट से ज़्यादा मोमेंटम करता है, नो डाउट विल गोइंग टू मेक मनी दैट डे। हम लोगों को उतना मोमेंटम चाहिए, उससे बड़ा मोमेंटम 1005 मतलब 1500 2000 पॉइंट, ये सारे मोमेंटम भी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। अभी मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। विल गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज स्टेज फर्स्ट। हम लोग को एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए, सो दैट कि हम लोग हर दिन ट्रेडिंग के लिए पैसा निकाल पाए। कुछ लॉसेस होगा फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। यहाँ से शुरू हो जाता है ऑप्शन सेलर क्यों एक बड़ा लॉसेस कर सकता है, ये देखेंगे। ऑप्शंस बायर का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाता है, अभी हम लोग नेक्स्ट एडवांस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ऑप्शंस बायर का एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी कितना होता है, ऑप्शन सेलर का कितना प्रोबेबिलिटी होता है, हर एक चीजें हम लोग लॉजिकली सीखेंगे तो आप लोगों को इजी रहेगा। तो चलिए अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी को समझते हैं, ऑप्शंस बायर का क्या प्रोबेबिलिटी है। लेट्स से आप ऑप्शंस बायर हो, करेक्ट। आपने कोई कॉल ऑप्शन बाई किया है। कॉल ऑप्शन मतलब क्या हो जाता है, मार्केट अगर आपके फेवर में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप पैसा कमाने वाले हो, आप बायर बने हुए हो। अगर आप बायर बने हुए हो, एक चीज ध्यान में रखना, बस मार्केट ऊपर जाने से आपको पैसा नहीं मिलने वाला। मार्केट क्विक टाइम में मोमेंटम करना चाहिए। बहुत स्मॉल टाइम में अगर मोमेंटम करता है आपके फेवर में, तो आप पैसा कमा सकते हो। इसका मतलब ऑप्शन सेलर कब पैसा कमा सकता है, ऑप्शन सेलर लेट से सी को राइट किया है। हाँ, अगर ये फर्स्ट टाइम आपको कॉल पुट क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है, तो बिगिनर्स जो मैंने यूट्यूब में छोड़ा है, बिगिनर ऑप्शन फॉर बिगिनर सीरीज जो छोड़ा है, एटलीस्ट 5 से 6 एपिसोड पहले देख लो, क्योंकि इतना आपको जानना जरूरी है। ये बहुत बेसिक हो जाता है, इसके ऊपर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पहले से पता है कॉल पुट क्या होता है, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी क्या हो सकता है। ये जाके मेरा यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, फिर आके ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, तो आपको इजी हो जाएगा। डोंट वरी, आई विल बी देयर। अगर कहीं पे डाउट रहता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ईमेल आईडी दिया था, उस ईमेल आईडी पे आप मुझे भेज सकते हो अपना डाउट्स, तो मैं आपको 3 से 4 दिन रिप्लाई करूंगा। अभी हम लोग समझते हैं, अगर कोई सेलर कॉल शॉर्ट कर सकता है, किया है, तो उसको कब पैसा मिलना है, मिलेगा जब मार्केट नीचे जा रहा है, तब उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि उसने कॉल शॉर्ट किया था। और एक जगह पे उसको पैसा मिलेगा अगर मार्केट साइडवेज चला गया तो। इसका मतलब अगर
टाइम के अंदर अगर मार्केट साइडवेज चला गया तो ऑप्शन सेलर को पैसा मिलने वाला है। उसके कंटिन्यू मतलब उसके फेवर में अगर मूव किया तो भी ऑप्शन सेलर को पैसा मिलने वाला है। ऑप्शन बायर को कब पैसा मिलने वाला है? उसके फेवर में मार्केट मूव करना चाहिए, दैट टू किन एक स्मॉल टाइम में। स्मॉल टाइम में अगर उसके फेवर में मार्केट मूव हो रहा है तो ही ऑप्शन बायर पैसा कमा सकता है। तो अभी अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इसको साइडवेज में ऑप्शन सेलर को पैसा मिल रहा है और डायरेक्शनल व्यू पे भी पैसा मिल रहा है। ऑप्शन बायर को बस डायरेक्शनल व्यू पे पैसा मिल रहा है, दैट टू कि स्मॉलर टाइम में। इसका मतलब इसको समवेयर अराउंड 66.6% के हिसाब से अगर आप देखेंगे, मैथमेटिकली अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे 66.6 समथिंग आएगा, और इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाता है वो 33 पॉइंट समथिंग हो जाता है, 99.9 के आसपास आपका होगा। इसका मतलब अगर आप ऑप्शन बायर हो, आपका मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी हो जाता है आप 33% टाइम पैसा कमाने वाले हो। दैट मीन्स यू नीड टू वर्क हार्ड टू मेक मनी। ऑप्शन सेलर के पास ज़्यादा चांसेस है 66% टाइम वो पैसा कमा सकता है। अगर 100 ट्रेड्स आप लेंगे तो ऑप्शन सेलर 66% टाइम पैसा कमा सकता है, वेराज बायर 33% टाइम पैसा कमा सकता है। ये 99% का कैलकुलेट हुआ। अगर 63 प्लस 33 आप करेंगे, ये 99% का कैलकुलेट हुआ। ये परसेंटेज 66.6 33.3 पॉइंट समथिंग ये परसेंटेज में आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग पिक्चर देखेंगे, ऑप्शन सेलर 66% टाइम पैसा कमा सकता है, ऑप्शन बायर 33% टाइम पैसा कमा सकता है। इसके लिए आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड का स्लाइड भी दिखाऊंगा तो आपको इजी रह जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पहले आपके माइंड में बिठा लो। इफ यू आर ए ऑप्शन बायर, यू नीड टू मेक बिग मनी व्हेन यू आर करेक्ट। ये नहीं कि आपने 100 रुपए में, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, 100 रुपए में कोई ऑप्शन बाई किया है, 50 रुपए चला गया, आपका टारगेट अचीव हो गया, 50% का गेन हो गया, नेवर विल गोइंग टू मेक मनी। क्योंकि आप जानते हो, आप 100 बार अगर ट्रेड करोगे तो 33% टाइम आप विन करोगे। तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड अगर देखोगे तो आपका यह 1:2 भी नहीं बैठता, 1:3 या 1:4 के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा ब्रेक इवन या प्रॉफिट के लिए। तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए। ऑप्शंस बाइंग आप क्यों करना चाहते हो, कुछ पॉइंट्स में और आपको बताता हूँ ऑप्शन बायर्स का बेनिफिट्स क्या है। ऑप्शन सेलर, लेट से मेरे पास अगर बड़ा कैपिटल है तो बाउंड में ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करूंगा। द रीजन, क्योंकि मैं बाइंग उस हिसाब से क्वांटिटी ले नहीं सकता। 1 लाख 2 लाख, लेट से मेरे पास 3 करोड़ कैपिटल है, जस्ट इमेजिन मैं ऑप्शन बाइंग कितना क्वांटिटी कर सकता हूँ, 5 लाख क्वांटिटी, 6 लाख क्वांटिटी भी कर सकता हूँ। लेकिन ये जस्टिफाई नहीं होता क्योंकि मोमेंटम और टाइम मेरे अगेंस्ट में है ऑप्शन बाइंग, तो ये जस्टिफाई नहीं होता। लेकिन अगर मेरे पास 2 लाख 3 लाख या 1 लाख 10,000 15,000 20,000 है, स्मॉल कैपिटल है, स्टिल आई कैन एबल टू मेक मनी अगर मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा। मुझे बस वो एम करना है कि नहीं बड़ा प्रॉफिट कब मिलेगा, उसके ऊपर मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहना चाहिए। डोंट वरी, मैं आपको बताने वाला हूँ बड़े प्रॉफिट कैसे बाइंग में कैप्चर किया जाता है। लेकिन पहले आपका माइंड को पहले कंट्रोल करना सीख लो कि नहीं बड़े प्रॉफिट्स हमको कमाना है। हो सकता है आप मॉर्निंग 9:15 में ट्रेड एग्जीक्यूट किए या 9:20 को एग्जीक्यूट किए, हो सकता है 1:30 में आपका टारगेट अचीव हो सकता है आप 2:30 तक भी बैठे रहे, क्योंकि अगर ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है तो कंटिन्यू पैसा मिलता जाएगा। ऑप्शन सेलर का लिमिटेशन क्या है, अगर आपका बेनिफिट देखेंगे, ऑप्शन सेलर अगर 100 रुपए में कोई प्रीमियम सेल किया है, उसका टारगेट 0 ही है, इससे ज्यादा वो पैसा नहीं कमा सकता, भले जितना वो पैसा लगा ले। लेकिन ऑप्शन बायर अगर आप 100 रुपए में कर रहे हो, देयर इज अपसाइड पोटेंशियल बहुत है। 200 रुपए जा सकता है, 300 रुपए जा सकता है, 500 रुपए तक जा सकता है, 600 रुपए तक जा सकता है। लास्ट थर्सडे के दिन जितने लोगों ने मेरा देखा होगा, 15 अक्टूबर को 16 रुपीज या 17 रुपीज का पुट ऑप्शन मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था, 23,500 आएगा जितना मुझे याद आ रहा है, 17 रुपीज में था। उसने हाई लगाया था सेम डे में 471, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन बाइंग। ये एग्जैक्ट सिनेरियो में आपको बताने वाला हूँ, कौन सा सेक्टर में मैंने आपको बताया था। 70 रुपीज, ज्यादा से ज्यादा आप लूज क्या करोगे, मैंने 5 रुपए का स्टॉप लॉस आपको बोला था, ज्यादा से ज्यादा आप लूज क्या करोगे, 12 से 13 रुपए। लेकिन आप पहले, आपको उतना कॉन्फिडेंस उस टाइम पे नहीं आया होगा। अभी कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाओगे चीजों को, तब आपको समझ में आएगा 17 रुपीज का कॉल कैन गो टू 200। मेरा टारगेट 200 तक था, उतना भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन उससे डबल आपको साल में 1 या 2
ऐसे ट्रेड मिलने वाले हैं, आप लिख के रख सकते हो जो आपका पूरा करियर चेंज कर सकता है। जैसे मैंने किया था मार्च के मंथ में, जितने लोग जीरो टू हीरो प्रोग्राम देखे होंगे, 2 लाख से 60 लाख कमाया था फ्यूचर प्लस ऑप्शन ट्रेड करके। उसके बाद जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता गया उसे उसे मैं ऑप्शन सेलर बनता गया, क्योंकि 60 लाख कैपिटल में ऑप्शन बाइंग करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत बड़े क्वांटिटी आ जाएंगे। कम कैपिटल है तो ऑप्शन बाइंग बाय डिफॉल्ट चॉइस है, लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक मैनर से सीखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको लास्ट एक्सपायरी पे सिखाया था। अपसाइड पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। हर दिन आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि आपका एक्यूरेसी 33% है, मिनिमम रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए। मैं आपको मिनिमम 1:4 टू 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर काम करने वाले हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे मैं रिस्क टू रिवॉर्ड का कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये स्लाइड अगर आप समझ जाएंगे तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर आपका रिस्क लेट से 1 रुपए है, करेक्ट, और आप 1 रुपए ही प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आपको 50% का स्ट्रैटेजी चाहिए आपको ब्रेक इवन होने के लिए। इसका मतलब आपने 50 ट्रेड लिया, 50 ट्रेड में आपने 1 रुपए के हिसाब से 50 रुपए लूज किया, फिर आपने 50 रुपए प्रॉफिट किया 50 ट्रेड में। तो यहाँ पे 50 रुपए लूज किया था, यहाँ पे 50 रुपए प्रॉफिट किया, इसका मतलब आप ब्रेक इवन पे हो, जीरो पे हो। 1:2, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको 1:2 आप प्रीफर कर सकते हो। आपका अगर मतलब जो प्रोबेबिलिटी है पैसा कमाने का, अगर वो 50% है। यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोगों का प्रोबेबिलिटी क्या है, 33% टाइम हम लोग पैसा कमा सकते हो ऑप्शन बाइंग में, ये मैंने आपको बता दिया है। इसका मतलब अगर आप 1:2 का ट्रेड लोगे, ये ध्यान में रखना, अगर आप 100 में बाई किए, करेक्ट, 50 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, आपका 200 का टारगेट है। अगर ऑप्शन बाइंग आप इस तरीके से कर रहे हो, आप जिंदगी में पैसा नहीं कमा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाता है वो 1:2 हो जाता है, और 33% आपका एक्यूरेसी बाय डिफॉल्ट आपको ये इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट है कि ना आपका 33% टाइम ही आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। प्रोबेबिलिटी आपके पास इतना ही है। अगर आप 1:2 करोगे तो आप मार्केट से पैसा कमा नहीं सकते। कमीशन अगर आप मिलाओगे ये ब्रेक इवन हो जाएगा। कमीशन अगर आप मिलाओगे तो फिर आप नेट टू नेट जीरो में रहोगे। तो आपको कॉन्सेंट्रेट किस में करना चाहिए? मिनिमम हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे 1:3, यहाँ पे बताया है हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। डोंट वरी, मैं आपको सेटअप्स बताऊंगा 1:4 से लेकर 1:5। और एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, 1:10 1:15 भी मिल सकता है। ये कब आपको मिलने वाला है? 1 महीने 2 महीने में आप नहीं कमा सकते, क्योंकि उतना पेशेंस 17 रुपीज का ऑप्शन प्रीमियम 300 होने के लिए आप वेट नहीं कर सकते। टू बी वेरी फ्रैंक, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। सेम सेटअप आप कंटिन्यूसली जब वर्क करते चलोगे तब ये सारी चीज़ें आप होल्ड करके रख सकते हो। मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, आप क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, पिरामिडिंग होते जा रहा है, वो प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। पिरामिडिंग के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी मैं ये माइंड आपका क्लियर करना चाहता हूँ, वॉश आउट करना चाहता हूँ। पहले आप प्रोबेबिलिटी देख लिए मार्केट का क्या होता है, फिर उसके बाद इजीली आप पैसा कमा सकते हो। ये प्रोबेबिलिटी ही गेम होता है, मैथमेटिक्स ही होता है कि नहीं स्टॉक मार्केट में आपको समझना है। प्रोबेबिलिटी समझ गए, मनी मैनेजमेंट हम लोग करेंगे और अपने अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करेंगे, करेक्ट। यहाँ पे आप लोग 17 रुपए में खरीद के, हो सकता है आप 100 रुपए तक वेट कर जाओ। ये हम लोग पहले प्रैक्टिस करेंगे, 1:4-5 तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद आने वाले टाइम में हम लोग 1:10 हो सकता है, 1:20 तक भी जा सकते हैं। आपको साल में बस एक ट्रेड चाहिए जो आपका पूरा साल का स्टॉप लॉस निकाल के दे दे। 20 सितंबर में भी आपको याद नहीं होगा, उस दिन कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर कुछ न्यूज आया था। फर्स्ट टाइम मार्केट ने 2000 पॉइंट से ज़्यादा रैली किया था लास्ट ईयर। उसका भी मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, बहुत बड़े प्रॉफिट बने थे। मार्च में 12 मार्च हो गया, 15 मार्च हो गया, सर्किट लगा था, उसके बाद कंटिन्यूसली 3 दिन बड़े प्रॉफिट मिले थे। सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले थे। इनफैक्ट अभी अगर आप लेटेस्ट में देख रहे हो, 14 अक्टूबर हो गया, 15 अक्टूबर हो गया, दोनों के सेटअप्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन पहले माइंड क्लियर कर लो, डोंट बी इन हरी कि नहीं मुझे पहले सेटअप सीखना है। सेटअप अगर सीखना होता तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आप पैसा कमा चुके होते। मैं इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मनी मैनेजमेंट आप सीख गए, लॉसेस हम लोग स्मॉल रखेंगे, लॉसेस कैसे कम करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। फिर अल्टरनेटिवली आप अगर लॉसेस कंट्रोल कर लिए तो धीरे धीरे आप 1 दिन 3 दिन 4 दिन लॉस कर सकते हो, 5वां दिन एक बड़ा ट्रेंड मिलने वाला है, आपको एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है।
ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड का क्या साइकोलॉजी होता है, नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाला हूँ। ये सारे पॉइंट आप लिख लो। वीडियो समझ में नहीं आया और एक बार वीडियो देखो, क्योंकि मैं बहुत क्लियर सिनेरियो, स्मॉल स्मॉल सिनेरियो में बता रहा हूँ जो आपको ईजी रहे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है बताऊंगा, डोंट वरी।